Hello students, welcome to our channel Mastermind Public Higher Secondary School Piparia. In this video we will discuss about calendar. Hopefully you will enjoy. So let's begin. बच्चों आज हम आपका न्यू टॉपिक कैलेंडर पढ़ने जा रहे हैं. ओके, आई हैड टोल्ड यू इन लास्ट क्लास बिफोर स्टार्टिंग कैलेंडर. बच्चों मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था? लास्ट क्लास में बच्चों मैंने आपको बताया था टाइम किसे कहते हैं, किस टाइप से. तो टाइम के लिए सबसे पहले आपको बच्चों क्या पता चलना चाहिए? वॉच. ठीक है, मीन्स घड़ी के बारे में आपको पूरी जानकारी होना चाहिए जिसके थ्रू ही आप क्या टाइम बता सकते हैं. ओके, सो यहाँ पर होता है बच्चों 12. पहले हमें घड़ी मेक करनी आनी चाहिए बच्चों, बनानी आनी चाहिए. ये होगा आपका 3, ये होगा आपका 9. आफ्टर दिस 1 2 4 5 7 8 10 एंड ये 11. ओके, सो बच्चों अब मैंने आपको क्या बताया था कि घड़ी में मतलब वॉच में क्या होता है बच्चों? एक तो आपका होता है मिनट का क्या होता है बच्चों? मिनट का कांटा होता है. और दूसरा जो होता है बच्चों वो होता है आवर का. ठीक है, ये जो छोटा कांटा रहता है बच्चों जो बहुत आराम से चलता है ये होता है हमारा आवर का कांटा, आवर्स का. ओके, और ये जो होता है आपका जो बिग कांटा रहता है बच्चों, ये जो होता है वो होता है आपका मिनट. ठीक है, मिनट का कांटा होता है. ठीक है, आप बच्चों जो नंबर्स दिए हैं आपको जैसे कि 12 के बाद 1, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, आपकी जो वॉच रहती है बच्चों उसमें 12 नंबर्स रहते हैं. कितने नंबर्स रहते हैं? 12. ये आपको पता होना चाहिए कि हमारी वॉच में कितने नंबर्स रहते हैं. ओनली 12 नंबर्स रहते हैं. फिर जो नंबर्स दिए गए हैं जैसे 1 और 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, तो इनमें कितने का डिस्टेंस होता है? तो 1 से लेके 2 तक में 5 मिनट का डिस्टेंस होता है. ठीक है, कितने मिनट का? 5 मिनट्स का. ओके, यदि ये लिखा है कि एक्यूरेट, ये लिखा है क्या लिखा है? ये 10 15 पर है. आपको देखो 10 मतलब ये हो रहा है 15 मिनट्स 15 मिनट्स हाफ कितना? सॉरी 15 मिनट पास्ट 10. ओके, मीन्स 10:15 हो रहा है. इसी टाइप से इसको हम और क्या बोल सकते हैं बच्चों? आपकी वॉच में कितना बज रहा है बच्चों? हिंदी में इसको बोलेंगे हम 10:15 बज रहा है, और इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे 15 मिनट पास्ट 10, 15 मिनट पास्ट 10. और इसी को हम बोल सकते हैं 4:15. क्या बोल सकते हैं? 4:15. ठीक है, 4:15. ओके स्टूडेंट, फिर यदि ये आपका जो स्मॉलेस्ट कांटा यदि आपका 10 पर है और ये आपका 12 पर है तो आपका क्या हो जाएगा टाइम? 10 o'clock. क्या हो जाएगा? 10. यदि ये 1 पर है तो आप क्या बोलोगे? 5 मिनट्स पास्ट 10. ओके, आपको यहाँ से 5 मिनट्स करना है. 2 पर आएगा तो आप क्या बोलोगे? 10 मिनट पास्ट 10. आफ्टर दिस 4 पर आएगा तो 5 10 15 और 5 ये 20 मीन्स 20 मिनट पास्ट 10. ये मैंने आपको समझाया था. फिर 6 पर आया तो आप इसे बोल देंगे हाफ पास्ट 10 या फिर 30 मिनट्स पास्ट 10. ओके स्टूडेंट्स, ऐसे यदि 9 पर आया तो 9 पर हम क्या बोलेंगे? 45 मिनट्स पास्ट 10. या फिर हम इसे बोलेंगे 15 मिनट्स टू 11 मीन्स 11 बजने में 15 मिनट्स कम है. ओके स्टूडेंट, समझे? सो इसी टाइप से हमें वॉच को रीड करना है एंड लर्न करना है और आपको वॉच देखना आना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैलेंडर. आप सभी के घर में कैलेंडर है और आप सभी घर में कैलेंडर होगा ही. ठीक है,
होगा ही ना, आपके घर में कैलेंडर तो होगा ही बच्चों। सो बच्चों कैलेंडर आपने देखा होगा, कैलेंडर में सबसे ऊपर लिखा होता है बच्चों जनवरी, इस टाइप से जनवरी, ओके। और इंग्लिश में भी लिखा होता है जनवरी, जनवरी, ओके। फिर आफ्टर दिस क्या लिखा होता है, डेज, और हिंदी में भी लिखा होता है दिन। दिन में क्या हो जाएगा, सोमवार, और इस टाइप से यहाँ पर ऐसे करके मंडे भी लिखा होता है, मन है ना, MON लिखा होता है, मंगलवार। फिर यहाँ पर लिखा होता है बुधवार। इस टाइप से आपको डेज भी लिखे होते हैं, मीन्स डेज दिए जाते हैं आपको, ठीक है। और ऊपर आपको क्या लिया जाता है, मंथ का नेम भी दिया जाता है, ये आपके कैलेंडर में होता है। फिर डेट, यहाँ पर डेट दी जाती है, मीन्स मंडे को क्या डेट रहेगी, ट्यूसडे को क्या डेट रहेगी, वेडनेसडे को क्या डेट रहेगी, आपका ये कैलेंडर। बच्चों आज हम इसी के बारे में जानेंगे, कैलेंडर, ठीक है। कैलेंडर में अब बच्चों ये बताइए कि आपने डेज नेम तो पढ़े हैं ना बच्चों। 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 1 वीक में कितने डेज होते हैं बच्चों बताओ। 1 वीक में बच्चों 7 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं, 7 डेज। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि हाउ मेनी डेज इन अ वीक, तो आप क्या बोलेंगे, देयर आर 7 डेज इन अ वीक। 1 वीक में बच्चों कितने डेज होते हैं, 7 डेज। देयर आर 7 डेज इन अ वीक। 1 वीक में 7 डेज होते हैं। विच, कौन कौन से बच्चों, ये भी आपको पता है कौन कौन से होते हैं बच्चों। फर्स्ट है संडे, SUNDAY डे, संडे MON DAY डे। मंडे TUESDAY डे। ट्यूसडे WEDNESDAY डे। वेडनेसडे THURSDAY डे। थर्सडे FRIDAY डे। फ्राइडे SATURDAY डे। सैटरडे, संडे मीन्स बच्चों, संडे को क्या बोलते हैं आप, रविवार। मंडे मीन्स सोमवार। ट्यूसडे मीन्स होता है बच्चों मंगलवार। वेडनेसडे मीन्स बुधवार। थर्सडे मीन्स गुरुवार। फ्राइडे मीन्स शुक्रवार। एंड लास्ट एंड वन सैटरडे मीन्स शनिवार। सैटरडे मीन्स क्या होता है बच्चों, शनिवार। सो बच्चों कितने डेज होते हैं, अब इन्हें हम काउंट करेंगे बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 मीन्स 1 वीक में 7 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं बच्चों, 7 डेज। देयर आर 7 डेज इन अ वीक। विच, कौन कौन से बच्चों, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ओके स्टूडेंट्स, अब बच्चों इसी टाइप से आपके कैलेंडर में क्या है, मंथ्स नेम भी दिए गए हैं ना। सो बच्चों हम कैलेंडर रीड कर रहे हैं, सो हमें मंथ नेम भी याद होना चाहिए कि कौन कौन से मंथ होते हैं। सो बच्चों देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। 1 ईयर में बच्चों 12 मंथ्स होते हैं। कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि जो आपका कैलेंडर रहता है बच्चों वो मंथ का रहता है ना। आपका जो कैलेंडर रहता है उसमें जो लिखा है जैसे जनवरी, तो जनवरी एक मंथ है ना, 1 मंथ का कैलेंडर रहता है। वन मंथ का, ठीक है। तो एक बात बताइए कि 1 मंथ में कितने डेज होते हैं, समथिंग कितने डेज होते हैं 1 मंथ में।
1 मंथ में बच्चों 30 डेज होते हैं, समथिंग 1 मंथ में 30 डेज होते हैं। कितने? 30 डेज, मीन्स 30 डेज का 1 मंथ होता है। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक्यूरेट यही है। बट जनवरी में कितने डेज होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। फरवरी में कितने डेज होते हैं, मार्च में कितने डेज होते हैं, ये हमें जानकारी होना चाहिए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस बच्चों मैं आपको क्या मंथ्स नेम बताने वाली हूँ। ओके, सो नाउ बच्चों आपको दिख रहा होगा मैंने यहाँ 12 मंथ्स राइट किए हैं, ठीक है। मीन्स 1 ईयर में देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, मीन्स 1 ईयर में बच्चों 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। कितने? 12 मंथ्स। 1 ईयर इक्वल 12 मंथ्स। ओके, एंड 1 वीक में बच्चों 7 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं? 1 वीक इक्वल 7 डेज। ओके बच्चों, नाउ यहाँ आपको दिख रहा होगा बच्चों मैंने यहाँ मंथ्स नेम राइट किए हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड लास्ट एंड 1 दिसंबर। ओके स्टूडेंट, ये इसी सीक्वेंस में चलते हैं। आप कैलेंडर पलटा के देखना बच्चों। फर्स्ट में जब कैलेंडर स्टार्ट करते हैं वो जनवरी से स्टार्ट होता है। आफ्टर दिस नेक्स्ट मंथ फरवरी होता है। आफ्टर दिस मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ओके स्टूडेंट्स, अब बच्चों ये मंथ्स नेम तो आपको लर्न होंगे, यदि नहीं है तो आपको इस वीडियो के थ्रू इनको लर्न करना है। आफ्टर दिस हमें ये भी पता होना चाहिए कि जनवरी में कितने डेज होते हैं, फरवरी में कितने डेज होते हैं, मार्च में कितने डेज। तो बच्चों मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिसके थ्रू आपको आपको ये लर्न रखना है कि किस मंथ में कितने डेज होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो बच्चों ध्यान से देखना। एस अप जून एंड एंड मत राइट इज एस अप जून एंड नव। क्या बच्चों? नव। ये मंथ्स कितने के होते हैं बच्चों? 30 डेज के। कितने डेज के होते हैं? 30 डेज के। एस मीन्स सेप्टेम्बर, AP अप मीन्स अप्रैल, जून मीन्स जून एंड नवंबर NOV मीन्स नवंबर। ओके, ये कितने के होते हैं बच्चों? 30 डेज के। इसके बाद जो मंथ्स बचे हुए हैं आपके मीन्स कौन कौन से 30 डेज के होते हैं? एस से क्या होगा? सितंबर में कितने डेज होते हैं बच्चों? 30 डेज। ओके, 30 डेज। फिर एप मीन्स अप्रैल में कितने डेज होते हैं बच्चों? 30 डेज। इसी टाइप से जून में कितने डेज होते हैं बच्चों? 30 डेज। एंड लास्ट एंड मंथ नवंबर में कितने डेज होते हैं बच्चों? 30 डेज। ओके, ये आपको लर्न करना है, ये आपको ध्यान में रखना है कि मीन्स एस अप जून नवंबर है ना, या नवंबर जो भी है उसमें कितने डेज होते हैं? 30 डेज होते हैं। ओके, एंड आफ्टर दिस जो मंथ बचे हुए हैं ओनली फरवरी को छोड़कर, किसको? फरवरी को छोड़कर, और जो मंथ बचे हुए हैं 31 डेज होते हैं। ओके, ये हो गया आपका 31 डेज, 31 डेज, 31 डेज, 31 डेज। फरवरी को छोड़ना है आपको ओनली 31 डेज, एंड ये आपका 31 डेज और ये भी आपका 31 डेज। ओके, बचा क्या? फरवरी। अब बच्चों फरवरी का ध्यान से सुनना आप कि फरवरी में क्या होता है। फरवरी में क्या होता है? फरवरी में आपने देखा होगा, जो कैलेंडर आप खोल के देखना,
फरवरी में या तो 28 डेज होगा या 29 डेज होगा। अब मैं आपको बताती हूँ बच्चों 28 डेज कब होगा और 29 डेज कब होगा। ओके बच्चों, जैसे बच्चों आप कैलेंडर देखना, यदि कैलेंडर में 28 डेज लिखे हुए हैं फरवरी में, तो आफ्टर 3 इयर्स है ना, आफ्टर 3 इयर्स मीन्स यदि 21 की कैलेंडर में फरवरी 28 मंथ मतलब 28 डेज की है, तो आफ्टर 3 इयर्स जब आप कब मीन्स 22, 23 एंड 24 मीन्स 25, किसमें 25 में 25 इयर्स में फरवरी 29 की होगी। कब कितने की होगी बच्चों? 29 डेज की होगी। सो मीन्स 4 ईयर है ना, 4 ईयर 3 ईयर का डिफरेंस रहता है। 3 ईयर के बाद जो आपकी फरवरी आती है उसमें यदि आपके 21 ईयर जो चल रहा है उसमें 28 की फरवरी है, तो आफ्टर 3 इयर्स जो ईयर आएगा उसमें आपकी फरवरी क्या हो जाएगी बच्चों? 29 डेज की होगी। मीन्स हर थर्ड ईयर के बाद फरवरी क्या हो जाती है बच्चों? चेंज हो जाती है। ठीक है, तो बच्चों क्या होता है, अब ये तो हमारा क्या था कि मीन्स 12 मंथ्स मतलब कि 1 मंथ में कितने डेज होते हैं। ओके, क्या था हमारा 1 मंथ में कितने डेज होते हैं, तो आपको पता चल गया। जनवरी में हमारे 31 डेज होते हैं, फरवरी में 28 या फिर 29 डेज होते हैं। ओके, फिर मार्च में 31 डेज, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 30, अगस्त में 31, सितंबर में 30 एंड अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। ओके स्टूडेंट्स, समझ आया आपको? अब ये तो आपको पता है कि 1 वीक में 7 डेज होते हैं, 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। यदि आपसे कोई पूछ ले कि 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, हाउ मेनी डेज इन 1 ईयर, बताइए कितने डेज होते हैं। तो बच्चों 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 1 ईयर में 65 डेज होते हैं, है ना। कितने? 365 डेज। कब? जब आपकी फरवरी 28 की होगी। कब बच्चों? जब आपकी फरवरी 28 की होगी। बट जब आपकी फरवरी 29 की होगी तो आपका 1 ईयर में कितना हो जाएगा बच्चों? 1 ईयर में आपका हो जाएगा, 1 ईयर में आपके हो जाएंगे 366 डेज। ओके बच्चों, 366 डेज है ना। और जो आपका 366 अब डेज होंगे 1 ईयर में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? लीप ईयर। क्या बोलते हैं? लीप ईयर। जब आपके 1 ईयर में बच्चों 366 डेज होंगे तो इसी को क्या बोला जाता है आपको? लीप ईयर। क्या बोला जाता है? लीप ईयर। ध्यान से रखना, है ना। मीन्स ध्यान रखना आप इस चीज को कि 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 होते हैं, बट 1 ईयर में 366 डेज भी होते हैं। लेकिन जब 1 ईयर में 366 डेज होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? लीप ईयर मीन्स लीप वर्ष। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ आया आपको? इतना समझ आया? सो बच्चों आपको पहले क्या याद रखना है? सबसे पहले आपको लर्न करना है क्या? SAP जून नवंबर। ओके, SAP जून नवंबर, इसमें कितने डेज होते हैं? 30 डेज। मीन्स S मीन्स सितंबर, AP मीन्स अप्रैल, जून मीन्स जून और NOV मीन्स नवंबर। इसमें कितने? 30 डेज। इसके बाद जो बचते हैं ओनली फरवरी को छोड़कर, उनमें कितने डेज होंगे हमारे? 31 डेज होंगे। फिर इसके साथ ही मैंने आपको बताया कि 1 ईयर में 12 मंथ्स 1 वीक में 7 डेज होते हैं, 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं एंड 1 ईयर में 365 डेज होते हैं और 1 ईयर में 366 डेज भी होते हैं। कब? जब फरवरी 29 डेज की होती है। ओके, सो
जब ऐसी कंडीशन आए मतलब 1 ईयर में 366 डेज हो तो वो ईयर कौन सी कहलाती है बच्चों? लीप ईयर कहलाती है। कौन सी ईयर कहलाती है? लीप ईयर मीन्स लीप बर्स कहलाती है। ओके, तो बच्चों अब इसके साथ ही अब बच्चों क्या है कि ये भी पता होना चाहिए हमें कि आफ्टर जनवरी कौन सा मंथ है ना? आफ्टर फ्राइडे कौन सा डे आएगा? ओके, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ओके बच्चों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके जो भी डाउट है अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय स्टूडेंट्स।